Welcome, dear students. Now you are watching lecture number 73 of 10 plus 2 class, and we are in Unit 1 of Mathematics. बच्चों, मैंने यूनिट 1 से पहले आगे यूनिट 3, 4, 5, 6 कवर कर लिए हैं, इसलिए आज लेक्चर नंबर 73 शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि यूनिट 1 है और लेक्चर नंबर 73 है, तो ये थोड़ा आगे पीछे हुआ है, इसलिए आज ये लेक्चर नंबर 73 है। बट लेट्स से यूनिट नंबर तो 1 ही पढ़ रहे हैं हम लोग। सो रिलेशंस एंड फंक्शंस बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्लस 2 क्लास का। ठीक है, लगभग 10 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है। तो शुरू करते हैं। बच्चों, एक बात आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर को जनरली स्टूडेंट छोड़ देते हैं या सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये चैप्टर कुछ टफ है। तो बच्चों, ये टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि आप लोग इस चैप्टर को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हो। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत वीक होते हैं, आप सीधा एक्सरसाइज शुरू करते हो, जबकि एक्सरसाइज से पहले और बहुत कुछ पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है, जिन्हें कि हम लोग इस क्वेश्चन यूनिट के कॉन्सेप्ट्स कहेंगे। सो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। आज पहला वीडियो है, इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे। तो रिलेशंस एंड फंक्शन शुरू करने से पहले रिलेशंस मतलब पड़ेगा, लेकिन रिलेशन से पहले हम लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानना पड़ेगा, क्या होता है। +1 क्लास में आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा और कुछ बच्चों को अभी याद भी होगा। जिन्हें याद नहीं है वो इसको देखें वीडियो को, उन्हें पता चल जाएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो हम लोग 2 सेट्स के बीच में कैलकुलेट करते हैं और उसे A क्रॉस B से लिखा जाता है। ए यहाँ पर एक A एंड B जो हैं यहाँ पर दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये? नॉन एम्प्टी सेट्स हैं हमारे पास। लेट अस से दैट मेरे पास एक सेट ए आता है, उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, और मेरे पास एक सेट बी आता है, उसके एलिमेंट्स हैं लेट अस से 4, 5, 6। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाहता हूँ, तो मैं A क्रॉस B लिखूंगा। अब A क्रॉस B को कैसे निकाला जाएगा, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम सी बना लेते हैं जिसमें सेट A के एलिमेंट्स लिखेंगे 1, 2, 3। ऐसा ही एक डायग्राम हम यहाँ और बनाते हैं, उसमें हम सेट बी के एलिमेंट्स लिखते हैं 4, 5 एंड 6। ठीक है, हमने लिख लिया। अब हम लोगों को A क्रॉस B लिखना है, तो हम क्या करेंगे, सेट A के एलिमेंट्स को टर्न बाय टर्न सेट B के साथ पेयर करते जाएंगे, मैप करते जाएंगे। जैसे 1 को पहले हम 4 के साथ पेयर करेंगे, मीन्स 1, 4, और इन्हें हम लोग एंगुलर ब्रैकेट्स में रख लेंगे। ठीक है, फिर हम 1 को 5 के साथ पेयर करेंगे या इसकी मैपिंग करेंगे 1 से 5 के लिए, इसे आप लोग 1, 5 लिख लेंगे। फिर आप 1 को 6 के साथ पेयर करेंगे, इसे आप लोग 1, 6 लिख लेंगे। इसी प्रकार आप फिर 2, 4, 2, 5 और 2, 6 लिखेंगे। इसी तरह से बच्चों आप लोग 3, 4, 3, 5 और 3, 6 को भी आपस में पेयर करके लिख लेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें ब्रैकेट्स के अंदर 2 एलिमेंट्स मिल रहे हैं, जिनमें से एक एलिमेंट पहले सेट में से है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में से है, और उनको एक कॉमा के साथ हमने सेपरेट किया है। तो ईच पेयर ऑफ these 2 elements from set A and set B is known as ordered pair.
इसे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, जिसमें पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से होता है और दूसरा एलिमेंट सेट बी से होता है। ठीक है, और इन सभी को एक एक ऑर्डर पेयर को हम एक एक एलिमेंट कहेंगे और हम इन सब एलिमेंट्स को एक कर्ली ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर देंगे। तो ये हमारा ए क्रॉस बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट बन जाएगा, जिसके एलिमेंट्स क्या है, 1 4 ये पहला एलिमेंट है, 1 5 ये सेकंड एलिमेंट है, 1 6 ये थर्ड एलिमेंट है। इस तरह से हमारे पास 4th 5th 6th 7th 8th और 9th, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी आर 9। राइट, यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, अगर सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं और यहाँ पर सेट बी के एलिमेंट्स भी 1 2 3 हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होगा 3 × 3 दैट इज 9। इन जनरल आप लिख सकते हो कि अगर किसी सेट ए में p एलिमेंट्स हैं, किसी सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यू हैं, तो n ऑफ ए क्रॉस बी उन दोनों सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स p क्यू होंगे। ठीक है, दैट मीन्स just simple multiplication of number of elements of first set and number of elements of a second set, right? So that's how we calculate the Cartesian product. In simple, you can also have like this. Let us say I have a set A having element AB. I have another set B having element just 5. So what will be A cross B or Cartesian product of A and B? So first set is A, so map A with 5. Now there is no other element than B, then map the second element B with 5, that is B to 5. So this is the Cartesian product of A cross A and B. Right? Here you can say you have two elements and A cross B is equal to number of elements of A cross B are 2. You can also check it here. Number of element in A are 2. Number of element in B are 1. So 2 cross 1 is equal to 2. Right? So ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, किस तरह से हम इसे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेशन की, कि रिलेशन क्या होता है। सो डियर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। लेट ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। हमारे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, एक सेट ए है और दूसरा सेट हमारे पास बी है। सेट ए के एलिमेंट्स मान लीजिए आपके पास 4 5 6 हैं और सेट बी के एलिमेंट्स लेटर से 1 and 2 हैं। ठीक है, मीन्स सेट ए 4 5 6 आ गया, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे, और सेट बी के एलिमेंट्स लेटर से 1 and 2 आ गए। देन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। अगर हम सेट ए से सेट बी में कोई रिलेशन आर सेट करते हैं या बनाते हैं, ठीक है, हम सेट ए का बी के साथ कोई रिलेशन बनाते हैं, उसका मतलब क्या है, सेट ए का बी के साथ रिलेशन का मतलब है कि सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के बीच में कोई रिलेशन है। ठीक है, वो रिलेशन कोई कंडीशन हो सकती है, वो रिलेशन कोई फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है, या वो रिलेशन कोई स्टेटमेंट भी हो सकती है। मीन्स एनी कंडीशन, एनी फॉर्मूला और एनी स्टेटमेंट जिसके तहत एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट सेट बी के साथ कनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं। ठीक है,
उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिलेशन कहते हैं। तो वो रिलेशन क्या होगा, दैट विल बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मीन्स ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो सबसेट होगा। मीन्स रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं, रिलेशन सेट के जो एलिमेंट्स हैं, वो हमें सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही मिलेंगे, उसी में से हम उन्हें लेंगे। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल में पढ़ते हैं। जैसे हम यहाँ पर ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लेते हैं। चलो बनाते कार्टेशियन प्रोडक्ट। 4 1 4 2 only 2 elements, then 5 1 5 2 6 1 एंड 6 2। ठीक है, ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब मैं यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन करता हूँ। लेट अस से आई एम डिफाइनिंग अ रिलेशन आर ए बी such that A is equal to 2 times B. Now what are here A and B? इसको भी समझ लीजिए। स्मॉल a and स्मॉल b, these are the two elements. ये R हमें यहाँ पर रिलेशन बता रहा है दो एलिमेंट्स A और B के बीच में, और उनके बीच में रिलेशन क्या है, A is double of the B, A is twice of the B, means A should be equal to 2 times B. But what are here A and B? This is very important. A is the element from set A and B is the element from set B, जिन सेट्स में हम लोग रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रिलेशन सेट किया सेट A से सेट B में। तो स्मॉल ए क्या हो सकता है, स्मॉल ए आपका 4 हो सकता है, स्मॉल ए आपका 5 हो सकता है, स्मॉल ए आपका 6 हो सकता है, मीन्स एनी वन ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट। स्मॉल बी क्या है, स्मॉल बी इज द एनी एलिमेंट फ्रॉम सेट बी, दैट इज बी कैन बी 1 और बी कैन बी 2। ठीक है, नो लेट अस select the set R, means elements of set R from the Cartesian product of A cross B, but we shall consider only those pairs which will satisfy this condition. So A should be double of the B. So A is 4 and B is 1. 4 and 1. 4 is not double of the 1, so it is not satisfying this relation, so you can make it here cross. 4 2 means you can write here 4 is equal to 2 times 2. अगर 4 को A मान लें और 2 को B मान लें तो ये A is equal to 2B हो गया। इसका मतलब 4 2 हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आप लिख सकते हो, so this 4 2 is satisfying the relation. Let us take the next 5 1. 5 is not a double of 1. 5 2, 5 is not a double of 2. 6 1, 6 is not a double of 1. 6 2, 6 is not a double of 2. So you can say that only one ordered pair 4 2 is satisfying the given condition of the relation, or you can say given relation. So in this case you can say that आप यहाँ पर कह सकते हो कि इस दिए गए रिलेशन का सेट सिर्फ R2 होगा, सॉरी 4 2 होगा। और आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि 4 रिलेट्स टू, ऐसे भी लिखा जा सकता है या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है 4 2 बिलोंग्स टू सेट R, या 4 2 सेटिस्फाई द सेट R। एक्चुअली इसे बिलोंग्स टू पढ़ा जाता है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है कि 4 2 रिलेशन R की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। लेट अस से एक एग्जांपल और लेते हैं, इसी सेट के ऊपर लेते हैं। मान लीजिए मैं एक रिलेशन बनाता हूं और हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं एलिमेंट्स ए बी सच दैट
A is equal to B plus 1, B plus 2, लेट अस से B plus 3, कोई रिलेशन बना लिया हमने। इस तरह के बहुत सारे रिलेशंस आपको दिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन आ गई कि ए और बी एलिमेंट्स कैसे कनेक्टेड हैं। इसको थोड़ा इजी करने के लिए आप साइड में सॉल्व कर सकते हैं। आपको गिवन है ए इज इक्वल टू बी प्लस 3, तो आप लिख सकते हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू 3। मीन्स जो दो एलिमेंट्स आप रिलेशन के लिए लेंगे उन दोनों का डिफरेंस 3 होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में से वही एलिमेंट्स उठाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो दैट विल बी सेट ऑफ दिस रिलेशन सेट, ठीक है। ये अलग रिलेशन है, ये अलग रिलेशन है, तो इस रिलेशन के लिए आप लोग लिख सकते हो R इज इक्वल टू, नाउ गो बैक टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट, फर्स्ट एलिमेंट इज 4 1, सो 4 minus 1 3 होता है, तो आपका पहला एलिमेंट 4 1 आ जाएगा रिलेशन सेट का, कॉमा सेकेंड 4 minus 2 2 होता है, नहीं चाहिए क्योंकि हमें तो डिफरेंस 3 चाहिए, तो यहाँ पर 4 है, तो 4 minus 2 तो 2 होता है, इसे नहीं लेंगे। 5 1, 5 minus 1 4 होता है, इसे भी नहीं लेंगे। 5 2, 5 minus 2 3 होता है और हमें 3 चाहिए, तो हम इसे ले लेंगे, ठीक है। फिर हम 6 1 लेते हैं, 6 minus 1 5 होता है, नहीं चलेगा। 6 2, 6 minus 2 4 होता है, ये भी नहीं चलेगा। इसका मतलब इस रिलेशन के लिए हमारे पास केवल कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो उपयुक्त हैं, 4 1 5 2 of the Cartesian product or the ordered pair 4 1 and 5 2। तो इस तरह से हम लोग रिलेशन जो है वो लिखते हैं, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान से पूरे वीडियो को रिप्ले कीजिए और अच्छे से समझिए कि रिलेशन कैसे बनाया जाता है। अब ये तो था रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट सेट्स, ठीक है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर कई बार हम ऐसा भी क्वेश्चंस आएंगे आगे, हम लोग डिफाइन करेंगे रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन ऑन सेट ए, इसका मीनिंग क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने सेट ए लिख लिया और यहाँ पे एलिमेंट ले लिए 1 2, तो रिलेशन ऑन सेट ए का मीनिंग होता है कि आपने सेट ए को ही 2 बार लिख लेना है, 1 2 1 2, मतलब सेट ए के एलिमेंट्स का अपने ही एलिमेंट्स के साथ रिलेशन। आ रही है बात समझ में। रिलेशन ऑन सेट ए, पहले हम करते थे रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, अब हम करेंगे रिलेशन ऑन सेट ए। मीन्स पहला सेट भी सेट ए होगा, दूसरा सेट भी सेट ए होगा, ठीक है। तो उस केस में जो रिलेशन है दैट विल बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, वो आपका ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो पहले हम ए क्रॉस ए ही निकाल लेते हैं, बहुत इजी है, मैंने बना लिया है यहाँ पर 1 1 1 2 2 1 2 2 नो लेटस से मैं अब एक रिलेशन डिफाइन कर लेता हूं, R इज इक्वल टू ए बी सच दैट A इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब यहाँ से A और B को कंफ्यूजन नहीं करना है कि B कहाँ से आ गया, ठीक है। आपने इसको सिर्फ इस तरह से मान के चलना है कि A इज अ एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री एंड B इज द एलिमेंट फ्रॉम द सेकेंड सेट, ठीक है। जबकि यहाँ पर दोनों सेट एक ही हैं, तो ये दोनों एलिमेंट एक ही सेट में से लिए जाएंगे, ठीक है। और आप ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट से ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल रहे हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर्स का पहला और दूसरा एलिमेंट जो है उसे हम ए और बी कहेंगे। फर्स्ट सेट एलिमेंट को ए कहेंगे, दूसरे को बी कहेंगे, कुछ बुक्स में इसे एक्स और वाई भी लिखा जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से वो एलिमेंट्स उठाएंगे जो A इक्वल टू बी होंगे। यहाँ पर थोड़ा मुझे मिस्टेक लग रहा है, जब आप A क्रॉस A कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर आपका 1 1 मिल रहा है, तो ये 1 1 होगा। सेकंड आपका 1 2 आ गया,
2 1 और 2 2 आ गया। ठीक है, तो लेट अस राइट दिस रिलेशन। इस रिलेशन को अगर आप लिखने की कोशिश करें तो हम फर्स्ट सेट को देखें, फर्स्ट ऑर्डर पेयर को देखें तो ये 1 1 है और हमें a इक्वल टू b चाहिए, तो 1 इक्वल टू 1 चाहिए, पहला एलिमेंट आ जाएगा। सेकेंड 1 2, क्या 1 2 के बराबर है? नहीं है, तो इसे हम नहीं लेंगे। 2 1, 2 इक्वल टू 1 है? नहीं है। 2 इक्वल टू 2 है, तो इसे हम लोग ले लेंगे। मतलब रिलेशन में वही एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, वही ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे जाएंगे जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पर मैं आपके लिए एक और रिलेशन लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया ए बी सच दैट ए लेस देन बी। मतलब अब मुझे वो एलिमेंट्स, वो ऑर्डर्ड पेयर लेना है जिसका पहला एलिमेंट दूसरे से लेस है, छोटा है। तो वेरी सिंपल, फर्स्ट का 1 आएगा, ठीक है, तो सेकंड का 1 नहीं आएगा क्योंकि तो इक्वल है, हमें लेस चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सेकंड एलिमेंट 1 2 देखते हैं, 1 लेस देन 2 है, ये आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसमें 1 2 आ जाएगा। 2 1 सेटिस्फाई नहीं होगा, 2 2 भी सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ये हमारे पास आपका दूसरा रिलेशन R बन गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए नीचे। ठीक है, क्या आंसर होगा? जो जो इसको सॉल्व करेंगे वो मुझे आंसर लिखकर भेजिए। मैं यहाँ पर एक रिलेशन बना रहा हूँ इसी सेट के ऊपर, ए बी सच दैट ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ठीक है, ये जो सेट मैंने दिया है, रिलेशन दिया है, इस रिलेशन का सेट क्या बनेगा ये आप लोग मुझे रिप्लाई कीजिए। ठीक है, आप लोग रिप्लाई करेंगे तो हमें लगेगा कि आप लोगों को समझ आया है और आप लोग इसे अच्छे से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। सो नेक्स्ट वीडियो भी आपका अभी बेसिक्स पे ही होने वाला है, जिसमें हम लोग टाइप ऑफ रिलेशंस पढ़ेंगे, एक्सरसाइज उसके बाद शुरू होगी। तो बच्चों इतना कुछ हमें पहले करना पड़ता है, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। आप लोग सीधा एक्सरसाइज पे जंप कर देते हो, जिसके कारण एक्सरसाइज समझ नहीं आती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। रिप्लाई ज़रूर करें अगर आपको समझ आ रहा है तो। थैंक यू।